अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आता है और आप हमेशा यहाँ से बहुत कुछ लर्न करते हैं। यहाँ के सेशंस इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि आप डे बाय डे आपकी जो कह लें कि अलाइनमेंट जो है हम लोग उसको सीधा कर देते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज भी हम एक बहुत सोशल टॉपिक के साथ आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पे, और ये टॉपिक जो है हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो मेन जो है वो कंज्यूमर कस्टमर्स, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम किस जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो कैसे खरीद रहे हैं, अगर हम लोगों ने इन्हें ले रहे हैं तो क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम कहूँगी हमारे गेस्ट को जो कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर। जी, मैं अपने ऑडियंस को अपने टॉपिक का बता रही थी, तो टॉपिक का बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आज के जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर हमज़ा अली बट हैं उनका नेम, और जो कि एजुकेशन सेंटर से बिलोंग करते हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। माशाल्लाह बहुत सारे स्किल्स हैं इनके पास, और हम आज इसके सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़े-थोड़े से स्किल्स इनसे हासिल कर लें और हम भी अपनी इन कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच इकरा आपका और इल्मी सिटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दोबारा से मुझे इनवाइट किया और इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग सुनते हैं और समझते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई नई और लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इल्मी सिटी का। थैंक यू सो मच। मैं बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो एज ए एचआर है। मैं एज ए एचआर प्रोफेशनल से जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो यूनिवर्सिटी पे सफ़र है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं माशाल्लाह बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्सिटी का जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया और हमें सबको यहाँ पे इनवाइट किया। ओह, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू यू। हमारे लिए भी ये बहुत ऑनरेबल की बात है कि आप हमेशा बहुत एक अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नॉलेज के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिससे हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे होस्ट हैं, वो भी बहुत कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्कशन होती है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। हम बहुत कुछ अपने ऑडियंस से सीखते भी हैं और बहुत कुछ इन्हें सिखा कर भी जाते हैं। सर, हम अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं अपने ऑडियंस से कहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है। आप इससे रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मार्केटिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जैसे ही मैं पढ़ूँगी, मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट से आपको ये पूछ के दूँगी और हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सर, हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ये आपसे करूँगी कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या लेते हैं आप? कंज्यूमर, कस्टमर एक ही चीज़ है या डिफरेंट हैं? और दोनों की डेफिनेशंस अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है? अगर सेम है तो फिर कॉन्सेप्चुअल इन्हें डिफरेंट क्यों समझा जाता है? बहुत शुक्रिया इकरा। क्वेश्चन आपका बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा पहले इससे पहले जो है आप लोगों को बता दूं कि कंज्यूमर जो है थोड़ी सी ज़रा ब्रॉडर टर्म में इसको कहा जाता है कि जो यहाँ पे आपकी जो है ब्रॉडर टर्म आई थी तो उसको आप कंज्यूमर कहते हैं। कस्टमर जो है बेसिकली आपका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल बेस होता है इसको कस्टमर कहते हैं। जो ब्रॉडर होता है इसको आप कंज्यूमर्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के जो है वो मतलब कि कोई शॉपिंग वगैरह या इस तरह से जो करते हैं, मतलब कि लार्ज स्केल पे आप कंज्यूमर कहते हैं और इंडिविजुअल को कहते हैं कस्टमर कहते हैं। ये बेसिक सिंपल सा एक इसका एक चेंज है। सेकेंडली बेसिकली जो कस्टमर है आपका वो इस तरह से है कि कस्टमर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो होते हैं कस्टमर्स मैक्रो लेवल के भी होते हैं, माइक्रो लेवल के भी होते हैं, लार्ज स्केल और शॉर्ट स्केल के भी आपके कस्टमर्स होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो एक्चुअली किस टारगेट ऑडियंस का है, कस्टमर जो है वो किस डेमोग्राफिक का है, कस्टमर जो है वो किस जियोग्राफिकल एरिया का है। अगर हम पाकिस्तान के कस्टमर्स की बात करेंगे तो वो एक इंटायरली डिफरेंट उनका सिनेरियो है, उनका जो उनकी अप्रोच है सेपरेट। अगर हम इंटरनेशनली कस्टमर्स को देखेंगे, कंज्यूमर को देखेंगे, उनका इंटायरली डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियो है और वो उनकी जो आपस में जो डीलिंग है, ट्रेडिंग है, उनकी जो उसकी मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी चेंज है। ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में बैठ के किस बंदे से बात कर रहे हैं, किस बंदे से आप ट्रेड कर रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन जो है ना आप वो कर रहे हैं उसमें।
तो इसमें बेसिकली ये होता है, कस्टमर कोई भी हो, चाहे वो मतलब कि किसी भी कास्ट का, रेस का हो, कस्टमर कस्टमर होता है, और उसको जो है ना चीज़ें चाहिए होती हैं कि सिंपल चीज़ें हों, उसके म्यार के मुताबिक हो, क्वालिटी क्वांटिटी उसकी अच्छी हो, इजी टू अप्रोचेबल हो, और वो जो उसको बेचने वाला है वो विलिंग टू निगोशिएट हो। ठीक है, ये 3 से 4 जो मेन चीज़ें जो हर कस्टमर चाहता है कि हमें ये हासिल हो। तो इसके बाद जो है वो प्रोसेस फिर आगे शुरू होता है आपका कि आपने क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। तो आपके जी, क्वेश्चन का जो जवाब है वो वो इस तरह से मैंने आपको उसमें बताया। जी, थैंक यू सो मच सर। आप भी जैसे आपने एक बात की कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर्स का लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सर देखें, पाकिस्तान में भी ना क्लासेस जो हैं वो बनी हुई हैं, ठीक है? जैसे मिडिल क्लास और अपर क्लास, हम लोअर क्लास की तो बात ही नहीं करते। तो अगर हम इन 2 जगह पे इनकी डेफिनेशंस करें, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को किस तरह डिफरेंट करेंगे? क्योंकि स्पेसिफाई सिर्फ पाकिस्तान को मैंने किया है, और 2 क्लासेस मिडिल क्लास और हायर अपर क्लास जो होती है। तो इसमें आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर दूँ। इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे लोअर लोअर क्लास है, मिडिल लोअर क्लास है, मिडिल मिडिल क्लास है, फिर इसके बाद आपकी हायर मिडिल है, फिर आपकी हायर हायर क्लास है। ठीक है, ये 4 से 5 कैटेगरीज आपकी बन जाती हैं। मैं इन सबको एक ही जगह सम अप करूँगा। अगर आप एलीट क्लास में भी चले जाएँ, वहाँ भी लोग बार्गेन करते हैं। वहाँ पे भी लोग जाके जो है वो 100-50 रुपए अपने बचाते हैं और अपने सेव करते हैं। ये हमारा एक माइंडसेट है। ठीक है, आप चाहे किसी भी क्या कहना चाहिए उसको, आप होलसेलर मार्केट में चले जाएँ, ठीक है, जो कि हमारे वॉल सिटी वगैरह में, अंदरून शहर में है। आप किसी रिटेलर के पास चले जाएँ, आप किसी होलसेलर के पास चले जाएँ, किसी भी आप कोई अच्छे मॉल में चले जाएँ, आपको वहाँ पे हर किस्म का कस्टमर मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान का कस्टमर का जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, और प्राइस जो है ना वो उसकी बहुत कम हो। हमें प्राइस बहुत कम मिले, और हमें जो है वो चीज़ें जो है वो अच्छी मिलें, और हमें हमारे म्यार के मुताबिक मिले। अच्छा, इसमें अब डिपेंड करता है कस्टमर की जो है ना माइंडसेट क्या है। एक इंसान जो है वो चीज़ लेता है, जेन्युइन लेता है, ठीक है, जो ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो। ही एंड शी डज़न्ट केयर कि वो कितने की है, कितनी की उसको मिल रही है, उसकी प्राइस क्या है, वो ले लेगा। जिस तरह से कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मैं इसके बारे में बाद में आपको भी डिस्कस करूँगा। कुछ चीज़ें, जी, कुछ लोग बिल्कुल। गैजेट्स के लिए बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, ये चीज़ है, हमने लेनी है और हमने इसी की लेनी है, चाहे हमें उसके लिए वेट करना पड़े, पैसे जोड़ने पड़े, या हमारे पास अगर पैसे अवेलेबल हैं तो वी हैव टू बाय। तो एक यहाँ क्लास जो पे होती है। अगर मैं जी, एक जी। क्वेश्चन पूछूं, हम इसको फिर आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं पूछूंगी कि जो लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस, अब ब्रांड की बात तो हमने कर ही ली है, तो ये जो लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, क्या ये अपनी सेल्फ एस्टीम को बैलेंस करने के लिए इतनी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, या इंटेंशनली कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, कुछ लोग इसको इंटेंशनली कर रहे होते हैं कि वो उनका जो सर्कल होता है, जहाँ पे वो जिस सर्कल में अपब्रिंग हुए होते हैं, ग्रोथ हुई होती है उनकी, या जिस सर्कल में उनका उठना बैठना है, वो वहाँ पे सर्कल को मीट करने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर मेरे 10 दोस्त हैं, उसमें से 8 दोस्त जो हैं वो ब्रांड की चीज़ें पहनते हैं, 2 लोग नहीं पहनते, दे माइट बी फीलिंग एम्बैरेस इन फ्रंट ऑफ अस कि यार ये 10-8 लोग हैं, ये अच्छी घड़ी पहन के आ रहे हैं, अगर अच्छी किसी ब्रांड की लाख 2 लाख की है, 50-60 हज़ार रुपए की, और मैंने जो है वो लोकल किसी पठान से घड़ी ली हुई है वो भी ओरिजिनल है, अच्छी है, कॉपी है, लेकिन वो ब्रांड की नहीं है। तो वो एक आपकी आया था उसमें जो है ना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आया था आपके अंदर, कि आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, और आपको फिर वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। सेकंड जो है, सेकंड मैं आपको बता दूँ, सेकंड लोग जो हैं वो, उनकी शुरू से वही तरीका होता है कि वो चीज़ें कम लेते हैं, they purchase less things for their wardrobe and for their draw for their gadgets, लेकिन वो लेते हैं क्वालिटी वाली हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपना कस्टमर टू कस्टमर के उसका माइंडसेट क्या है। सर कुछ लोग, जैसे भी मैंने सेल्फ एस्टीम की और कॉन्शियसनेस की बात की, तो इस पे एक क्वेश्चन और मुझे आ गया, तो मैंने शेयर करना चाहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो, अब जैसे आपने कहा कि मेरे 8 दोस्त हैं और उसमें से जो सब जो हैं वो ब्रांडेड पहन रहे हैं, जो एक मैं अकेला होऊंगा तो वो फिर कॉन्शियसनेस तो आ ही जाती है। चलें, ये तो एक फैक्टर हो गया ना, ये कंपलसरी फैक्टर है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम इसको देखें कि आपके 8 दोस्तों में से आप अकेले ब्रांड को पहन रहे हैं और वहां पे बैठ के आप ये चीज दिखा रहे हैं कि जी ये तो मैंने उस ब्रांड से ली है और मैं इस चीज पे बहुत सेटिस्फाई हूँ, और दिस एंड यू नो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फिर यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस आती है? नहीं, अगर एक बंदा ही काम करेगा तो वो बेसिकली वो बेंचमार्क नहीं बनेगा, वो सबके लिए मजाक बन जाएगा, और लोग सब उसको लोग छेड़ेंगे कि यार ठीक है यार, तुम पहन रहे हो, पहनो, ठीक है।
किया हो। देखिए ना, अगर हम लोग भी ऑफिशियली काम करते हैं, बैठते हैं, सोशली हमारे बहुत लिंक्स हैं, तो कोई ना कोई आपको इस तरह का पर्सन जो है वो जरूर आपके फेस में आया होता है कि उसके अंदर ये फैक्टर्स होते हैं। एंड मेरे ख्याल से वो कभी शेम फील नहीं करता इन चीजों को। नहीं, वो नहीं करता। देखिए, आप लोगों को एडमायर कर सकती हैं, आप लोगों को उनकी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। एडमायर करें उनको। अगर किसी ने अच्छा कोई परफ्यूम लगाया हुआ है, किसी ने अच्छी शूटिंग की हुई है, तो आप उसको एडमायर करें, उसको बताएं कि यू लुकिंग गुड, या आप ये चीज़ अच्छी लगाई हुई है, या क्या है, ये क्या नहीं है। यू मस्ट एडमायर दोज पर्सन। लेकिन आप अगर उस चीज़ को कॉपी करेंगे और आप करेंगे कि हमारे, देखें, ये बड़ी लंबी डिबेट है ना, कि आपका बजट जो है वो इतनी इजाज़त देता है आपको कि वो जो चीज़ उसने पहनी हुई है वो भी आप पहन सकते हैं। ये तो अब आपका सोशल और आपका बजट है ना, आपका सोशल सर्कल क्या है, आपका बजट क्या है। अगर आपको दोनों चीजें आपके लिए जो है ना वो लिमिटेड है, तो फिर आप, मेरा ख्याल है, आप फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा, अहमकाना इंसान नहीं होगा कि उसकी नकल करेगा कि वो अगर ब्रांडेड चीज पहनता है। आप अपनी चीज को कॉपी करें, अपनी चीज को पहने, उसको इस तरह से वियर करें, या उसको इस तरह से आप देखें कि वो आप पे अच्छा लगे, वो आप पे चीज सूट करे, ठीक है। तो मेरे नहीं ख्याल इसमें कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम है। हर किस्म के इंसान जो है वो तो अब आपको मिलते हैं जिनका माइंडसेट है। कुछ लोग ऐसे जो अच्छी घड़ी पहन के आके आपको बार बार दिखाते हैं कि यार ये आज टाइम गुजर नहीं रहा, आज शाम नहीं हो रही, 6 नहीं बज रहे, बार बार आपके सामने आके वो। कुछ लोग अच्छे मोबाइल फोन लेके यूज करते हैं और बार बार वो अपने कॉलिंग के लिए उसको यूज करते हैं, दिखाते हैं कि ये। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में अपने आप को जो है वो रख रहे हैं और आप किस सोसाइटी में काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, ये सब चीजें जो बेसिकली जो मेरे ख्याल से ये है, आप चीज वो इस्तेमाल करें जो आप पे सूट करे और आपको ईज दे, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसी है। ये तो आपने बहुत अच्छा आंसर किया। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो शायद वो अपनी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए इन सब चीजों को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। खैर, ये अनदर डिस्कशन चलेगी। जी सर, जी अभी बिल्कुल। जैसे हम ब्रांड की बात कर ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा, एक्चुअली ब्रांड में लोग कॉन्शियस बहुत होते हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सोसाइटी में, जी जी। स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा। से अब ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग ब्रांड्स पहनते हैं, तो उसमें वो लोग क्या चीज ढूंढते हैं? मतलब जो बाहर शॉप्स में उन्हें नहीं मिल रही होती, और कुछ लोग जो रहते हैं वो बाहर मार्केट से जब चीज खरीदने जाते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं रिलेटेड टू ब्रांड। देखिए, देखिए, इस पे टोटली डिपेंड करता है। आप अगर एक चीज़ ब्रांड की खरीदती हैं, अगर आपने एक अच्छा कोट लिया, मैं आपको विंटर्स की आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे पाकिस्तान, इवन कि मैं आपको अपनी लाइव एग्जांपल देता हूँ, चलें। कुछ लोग विंटर्स में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। दे बाय जैकेट्स, दे बाय मफलर्स, दे बाय जीन्स एंड वट एवर दे वांट टू बाय फॉर द विंटर सीजन। लेकिन अगर आप ब्रांड में जाएंगी तो आपके पास कम से कम इट कॉस्ट यू लाइक 40 to 50,000 रुपीज, अगर आपको अच्छे कपड़े और अच्छी आपको चीज़ें लेनी है। अगर आप वही चीज़ें अगर आप किसी नॉर्मल जगह से ले लेंगी, किसी होलसेलर जगह से ले लेंगे, थोड़ा सा आपको उसमें चूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसमें पिकी होना पड़ेगा, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ब्रांड पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। वहाँ पे आपको दो चीज़ों का फायदा है। वहाँ पे चीज़ इजीली रिटर्न हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली, वहाँ पे आपको आपका साइज जो है ना बड़ा अच्छा फिट मिल जाता है। अगर आप किसी नॉर्मल जगह से लेंगी, वहां पे आपको आपका साइज नहीं मिलेगा, वो जैसा भी होगा वो आपको पहनना पड़ेगा, यू हैव टू वियर इट। आपको चूज करना पड़ेगा वहां पे 8-10 चीजों के अंदर कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ब्रांड में आपको ये होता है, दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, आप इसको मतलब कि इसको अपना रिटर्न करवा सकते हैं इन केस ऑफ एनी डैमेज, इन केस ऑफ एनी साइज इशू। सेकंडली, आपको साइज अच्छा मिल जाता है, लेकिन दे कॉस्ट यू लाइक 10 to 15,000। अगर मैं एक अच्छा एक नॉर्मल कोट की बात करूं, जो कि एक नॉर्मल कोट है, फ्रीस है, नॉट अ वूल, तो वो आपको कम से कम अच्छे ब्रांड से 8 से 10 हज़ार रुपए का मिलेगा। अभी भी किसी भी ब्रांड में चले जाइए आप, चाहे वो फीमेल का हो चाहे वो मेल के हो। अगर आप वूल में आएंगे, उसको एज ए उसके वूल के फैब्रिक में आएंगे, वो आपको 15 से 16 हज़ार रुपए का कोर्स करेगा। अगर आपकी इतनी सर, आपकी पॉकेट इजाजत देती है, आप खरीद सकते हैं, तो आप खरीद लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हम इस बात को इस तरह लेके जा सकते हैं कि जो ब्रांड्स हैं ये डिमांड ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं? देखे ना, ये एक नीश मार्केट है, ठीक है। ये एक नीश मार्केट है, इसने काफी लोगों को कैप्चर किया है। जिस तरह से, अब आपको मैं मिसाल देता हूँ एप्पल की। एप्पल आईफोन जो है वो ऑब्वियसली हर बंदा उसको बाय नहीं कर सकता, उन्होंने वो एक नीश मार्केट बनाई हुई है। वो लोग उसको बाय करते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए का फोन पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल आजकल कोई लेता होगा, जो कि नॉर्मल एक बंदा है। ठीक है, अगर आपके अच्छे कंटेंट्स हैं, आपको गिफ्ट मिल जाते हैं, तो एक वो अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल एक सैलरी पर्सन जो है ना, वो मेरे नहीं ख्याल 2.5 से 3 लाख रुपए का कोई फोन खरीदेगा अपने पर्सनल यूज के लिए।
ठीक है, इवन कि मेरे भी सर्कल में बहुत लोग हैं जो आईफोन यूज करते हैं, बहुत लोग वो हैं जो कि चाइनीज फोन भी यूज करते हैं। दे आर हैप्पी विद देयर चॉइस। तो टोटली डिपेंड कि आप, उन्होंने एक नीश मार्केट बनाई हुई है, एक टारगेट ऑडियंस की हुई है जो कि सिर्फ 10 से 15% है आउट ऑफ 100। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अगर हम इस चीज को कहें कि जो ब्रांड से कस्टमर्स जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है दूसरी जगह से। क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, मुझे आपकी बात थोड़ी सी नहीं आई ठीक। हाँ शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं ये पूछ रही थी कि जो हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छा लेते हैं, ब्रांड से सेटिस्फाइड होते हैं कि उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो जब वो दोबारा से लेने जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रह जाता है इन चीजों से बानिस्बत वो लोकली कुछ चीज बाय करें तो। हमजा आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। जी जी, अब आप बताएं, आप, आपका हाफ क्वेश्चन मैंने सुना था। इट्स ओके मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा अभी जैसे हम लोग एक्चुअली डेली बेसिस के शो से होते हैं हमारे पेशेंट से रिलेटेड, तो वो बहुत ज्यादा मिक्सअप्स हो रहा है। खैर हम लोग कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो मैं कही थी कि जैसे अभी आपने बात की जो कस्टमर्स होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि उनको अपने साइज और फिटनेस के अकॉर्डिंग हर चीज अवेलेबल मिल जाती है ब्रांड पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर ब्रांड्स का एक्सपीरियंस वो ज्यादा अच्छा लेते हैं रिलेटेड टू अदर मार्केट? जी, की मार्केटिंग की वो है कि उसकी हमजा आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वी कांट हियर यू। आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, आप प्लीज थोड़ा सा इसको रीचेक कर लें। इफ आई एम ऑडिबल फॉर यू। हमजा आई एम ऑडिबल फॉर यू। आई थिंक सो हमारे गेस्ट के थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांड कॉन्शियस की, और ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ जाती है इस चीजों को लेके। अगर हम लोग जी हमारे गेस्ट जो है शायद नेटवर्क इशू, वो अभी हमें रिज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान है, यहाँ पे नेटवर्क इशू एक बहुत कॉमन सी बात है। हम लोग अपने बात कर रहे थे कि जो कस्टमर्स। जी हमजा जी आई एम ऑडिबल जी, टू यू। डिस्टॉर्शन हो रही थी, जी जी। अच्छा, मुझे आपकी जी बात यहाँ तक समझ आई है कि जो ब्रांड है वो जो लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह करते हैं, वो आप इसमें की पूछना चाह रही थी कि वो स्पेसिफिक जो है किसी टारगेट ऑडियंस के लिए वो करते हैं लॉन्च? जी मैं ये भी पूछना चाह रही थी, चलें आप इसका आंसर देते हैं फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए डिपेंड करता है कि आपके आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। देखिए जो brands हैं, जो फूड अच्छा आपके शायद सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं आई थिंक सो। कुछ जो है कुछ नहीं आता उसमें, ठीक है। हमजा वी कांट हियर यू, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है तो बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। जी जी आई होप सो कि अब आपका नेट स्टेबल रहेगा। नहीं, मेरा नेट हमजा मैं बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इशू मेरे ख्याल आपकी साइड से माइट भी आ रहा होगा, लेकिन आप कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं। जी इट्स ओके। हमजा मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो मैं ये कहूं कि जैसे अब आप देखें कि बहुत सारी बड़ी मार्केट्स में ब्रांड्स में आईटी सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है? तो इसमें कस्टमर्स जो जो कंज्यूमर्स हैं क्या इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं या नहीं है, और अगर हैं भी तो किस सेंस में, और अगर नहीं है तो वो किस सेंस में? जरा प्लीज ये थोड़ा सा डिफाइन करते हैं।
देखिए एक टर्म होती है, जब आप अगर मार्केटिंग, अगर आप आपने जो लोग मेरे सुनने वाले उन्होंने पढ़ी होगी, तो उसमें B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके जो है ना ट्रेंड्स वो बहुत सारे अब चेंज हो चुके हैं मार्केट में, कि वो ट्रेंड जो है वो क्या है, किस तरह से हैं, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए चेंज हो रही हैं, क्या है, किस तरह से नहीं है, ठीक है। तो उसमें टोटली डिपेंड जो है ना वो ये करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लीडिंग टू योर ऑडियंस हो, ठीक है। आप अगर फ़ेसबुक पे देखें तो आप फ़ेसबुक पे पहले अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते थे। अब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स जो है उसने बहुत ग्रोथ की है। पाकिस्तान में 221% ई-कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम उसकी ग्रोथ हुई है, और लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाया है, हर चीज़ों को लेके जो चले हैं। अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जो है वो स्कोप अपना क्रिएट किया है, कि आप अगर घर बैठ के आपको डिफरेंट डोमेन्स आपको मिल जाते हैं शॉपिंग के, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये देखेंगे डिफरेंट जो डोमेन्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, जिसमें दराज.pk भी आता है आपका, अली एक्सप्रेस भी आपका आता है उसमें, ठीक है, ओएलएक्स भी आता है, डिफरेंट है। वो कितनी आपकी सेल्स लगाते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बल्क में चीज़ें उठा लेते हैं कंपनी से, वेयर हाउस में स्टॉक कर लेते हैं, देन दे पुट ऑन द सेल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम बड़ा मुश्किल में है। वहाँ पे जितनी आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन है बिल्कुल आपके क्लोज़ है। तो लोग जो करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान है बहुत बड़ा, जिस तरह आपको मैंने बताया 221% जो है वो 1 साल में पाकिस्तान में जो है वो जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ना वो जो ग्राफ है वो अप किया है। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान में इस ट्रेंड को, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैं भैया एक एडिशनल बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जब भी कोई न्यू ट्रेंड आता है ना उसको बहुत लोग बहुत फॉलो करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का है, और आप देखेंगे कि हर जगह पे इंस्टा पे चले जाएं, आप एफबी खोल लें और इस तरह के व्हाट्सएप पे आप स्टेटस देखें लोगों के, तो इन चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो आईटी का हमारा ये जो कनेक्शन है, हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, ये बहुत हेल्प करता है लोगों की इस चीजों में। हमजा जहाँ से अभी आपने मुझे ये बेनिफिट्स बताए हैं, और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि जो ब्रांड्स हैं वो बहुत लॉयल होते हैं आपके अपने कस्टमर्स के साथ, और वो बहुत ज्यादा उनको कह लें कि पॉसेसिवली डील कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे, जैसे जो छोटे-छोटे ब्रांड हैं, ब्रांड्स तो नहीं मैं उन्हें कहूँगी जिन्होंने खुद अपना एक छोटा-सा सेटअप बनाया हुआ है। जैसे अगर स्पेशली एक ब्रांड को डिस्कस करूँ दराज़ को, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी फेक चीज़ें भी हमें मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। देखिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जगह पे हैं। मेरा ख़्याल है कि ट्रांसपोर्ट भी, आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जब जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन की होती हैं कि आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें नहीं मिलती। अब ये इसमें अगर आप वो बात कर रही हैं कि फ्रॉडुलेंट की, फेक की, वो एक सेपरेट एक पूरी एंटिटी है कि आप वो किस तरह से क्लेम करते हैं दोबारा, किस तरह नहीं करते। ऑब्वियसली अगर मुझे जो है वो एक सैमसंग फ़ोन दिखाया जाएगा, और मुझे अगर उसके 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 रिटर्न में मुझे हुआवे का कोई फ़ोन मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं जो हूँ वो उनके खिलाफ जो है केस करूँगा, या उनको उनके खिलाफ बात करूँगा, कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। लेकिन आप जब कोई भी ऑर्डर वहाँ लॉन्च करते हैं, तो आप वहाँ पे डिटेल पढ़ें। लोग जल्दबाज़ी में चीज़ें ले लेते हैं, डिटेल पढ़ते नहीं हैं, और वो जो चीज़ उसपे मेंशन होती है एज़ ए पिक्चर, पिक्चर को देख के चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब उसके बाद चीज़ आती है तो वो चीज़ कुछ और निकलती है। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को पढ़ा करें, बार-बार पढ़ें, चेकआउट करने से पहले, कंप्लीट शॉपिंग करने से पहले आप उसको पढ़ें, रिव्यूज़ पढ़ें आप। लोग मोस्टली पाकिस्तान में रिव्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे अच्छी शॉपिंग का जो टिप है ऑनलाइन शॉपिंग का वो ये है कि रिव्यूज़ पढ़ें। आप उस प्रोडक्ट का रिव्यूज़ पढ़ें, आपको पता हो कि उसका उसका क्या प्रोडक्ट है, उसपे कितने लोगों ने जो है वो वॉल्यूम जनरेट किया है, कितने लोग उसपे जो है वो आए हैं, रेज़ अप किया उन्होंने आके इस प्रोडक्ट को, और इसको आके परचेज़ किया। वो आप सिंपल चीज़ें रिव्यूज़ पढ़ लें आप। ये चीज़ें उनके लिए आजकल मेरा ख़्याल है जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। लेकिन मेरा ख़्याल है इस 1 साल में पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, और जो हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स के जो लोग हैं, उन्होंने भी अपने आप को सुधार लिया कि वो ओरिजिनल चीज़ें अपनी वहाँ पास रखें, रादर देन कि फेक हो, या वो इससे क्या होता है, इससे डिसऑनेस्टी आती है। आपका लॉयल कस्टमर जो है वो किसी और ब्रांड के पास चला जाता है, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाता है। आप अपने कस्टमर को जब वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो आपका कस्टमर एडवोकेसी नहीं बनेगी। देखिए ना, कस्टमर एडवोकेसी तो यही ना कि आपका कस्टमर जो है, अगर आपने मेरे से एक पेन खरीदा है कोई भी, और आपको पेन इतना अच्छा लगा, इतना उसकी राइटिंग अच्छी है, आप आगे 10 बंदों को जब तक वो नहीं बताएँगी, तब तक आप मेरी लॉयल कस्टमर नहीं बनेंगी। तो बेसिकली कस्टमर एडवोकेसी तब बनती है जब आपका और आपके जो
आपका वेंडर है उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन बन जाए और आप उसकी चीज़ को पसंद करें, ना कि पसंद करें, बल्कि अपने आगे सर्कल में भी उसको बाय करने पे मजबूर करवाएँ। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है और वाक़ई में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर जगह पे। इसी तरह एक यहाँ पे मैं भी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर हम लोग किसी भी कह लें कि स्कूल में जाते हैं या किसी टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं या कहीं भी ऑफ़िशियली वर्क करते हैं, तो हमें एक शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि इनको फ़ॉलो करें। अगर हम फ़ॉलो नहीं करते, अब हम उन रूल्स को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ जाती है आपकी जॉब में, आपका ऑफ़िशियल वर्क में, जहाँ भी आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी मौजूद हैं। सेम इसी तरह ही हमज़ा ने बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करें, तो फिर मेरे ख़्याल से आप कभी भी धोखा नहीं खाएँगे। देखिए हमारे एक ऑडियंस से भी एक कमेंट आ गया कि जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो क्वालिटी शो करवाई जाती है, वो बिल्कुल नहीं होती। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डिसऑर्डर्ड हैं। बहुत ज़्यादा डिसऑर्ड हो चुके हैं कि हमारे साथ बहुत धोखा होता है। हमज़ा जी, जी। अगर हम ब्रांड्स की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ आप बताएँगे कि अगर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे ब्रांड्स इस तरह जैसे वो अपने रियल नेम से फेक मतलब काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रांड्स का नेम का गलत यूज़ करते हैं, तो क्या इसके पीछे उनको कोई नुकसान या वो कोई क्रिटिसिज़्म वगैरह होता है इन चीज़ों के लिए? देखिए, डिपेंड करता है ना इसमें कि कस्टमर टू कस्टमर जो है ना इसमें वो चीज़ अब डिपेंड करती है कि क्या मतलब कि उनको चीज़ रिक्वायर्ड है या क्या रिक्वायर्ड नहीं है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। ठीक ओह! आई थिंक सो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है हमज़ा का। होप सो कि वो हमें थोड़ी देर में जॉइन करते हैं। जी, इकरा, आप क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दीजिएगा दोबारा मुझे अपना। हमज़ा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जब देखिए ना अब हम ब्रांड लोग की। आईटी की बात कर रहे हैं कि तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म इंस्टा, एफबी और बहुत सारे इस तरह के हैं, जो ये लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अगर हम लोग इसको देखें, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि फेक ब्रांड्स का नेम भी यूज़ होता है। तो इसके लिए क्या क्रिटिसिज़्म यूज़ किया जाता है? देखिए, ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। अब देखिए कस्टमर के पास ओपन प्लेटफ़ॉर्म है कि वो किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता है। आप कस्टमर का जो है इसमें जो चीज़ बेचने वाले हैं, जो सेलर है ना, जो सेलर है बेसिकली उसको चाहिए कि वो इसमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखे अपनी अच्छी चीज़ की, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ अच्छी परचेज़ करना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू अ गो थ्रू ऑल दी ऑनलाइन चैनल्स, ठीक है? आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे चीज़ों को देखें, समझें, आप कस्टमर सर्वे करें, कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ें, फीडबैक पढ़ें कि आपका है। तभी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि आपको कौन-सा राइट प्रोडक्ट है, राइट जगह से मिलना पड़ेगा। फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे जो आजकल चीज़ें सेल परचेज़ हो रही हैं, वो बुरी नहीं हैं। उसमें चीज़ें काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस चैनल पे जाके उसको किया है। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, इंस्टा पे पेजेज़ बने हुए हैं ऐसे कि जहाँ पे आपको चीज़ दिखाते कुछ है, मिलती कुछ है। ये अब आपने थोड़ा-सा इसमें नॉलेज अपने आप बढ़ाना है और अपनी जो रिसर्च क्वालिटी है ना, वो बढ़ानी है कि आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह देखना है। टारगेट ऑडियंस वो गाँव से भी लोग हो सकते हैं, वो शहर से भी हो सकती हैं, वो रिमोट एरिया से भी हो सकती हैं, वो कहीं से मर्ज़ी हो सकती हैं। लेकिन आपने अब देखना है कि आपने कौन-सा मीडियम चूज़ किया है टू परचेज़ द थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हमज़ा। आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू है काफ़ी ज़्यादा उनका, बट होप सो कि वो हमें जॉइन कर लेंगे और हमज़ा ने बहुत स्पेसिफाई करके और बहुत अच्छा आंसर दिया कि ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं आप पे कि आप अपने दिमाग को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को परचेज़ किस तरह कर रहे हैं। जी, ऐसे ही। हमज़ा, जी ओके। जी हमज़ा, मैं एक्चुअली थोड़ी बात करना चाह रही थी ब्रांड्स की तरफ। मतलब अभी तो आपने एज़ अ कस्टमर आंसर किया ना, मैं ब्रांड्स की बात कर रही थी कि ब्रांड्स को अगर दूसरा कोई ब्रांड कॉपी कर रहा है या कोई इस तरह का उनके जो कस्टमर्स को वो फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए कोई क्रिटिसिज़्म यूज़ करते हैं वो लोग? जो है वो उसके उसके लिए आपको सू कर देंगे।
वो आपको कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिपेंड करता है ना कि आपने किस ब्रांड का नाम यूज किया, ठीक है। एप्पल है, एप्पल एक ही है दुनिया में, ठीक है। सैमसंग है, सैमसंग एक ही है, ठीक है। वो अब ये डिपेंड करता है ना कि आपने किस ब्रांड का जो है ना वो कॉपी किया। मोस्टली ये आपको चीजें जो किसी की कॉपी नजर आती हैं, ये आपको नजर आती है फास्ट फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। फास्ट फूड चेन्स में नजर आती हैं आपको, एसएमई फास्ट फूड सेक्टर में नजर आती हैं, जो लोगों ने छोटे छोटे घरों के बाहर जो है खाने वगैरह के ठेले वगैरह ओपन किए हुए हैं, स्ट्रीट फूड जो है बेसिकली आपके, कि वहां पे चीजें आपको नजर आती हैं। और जी बिल्कुल ऐसे ही है हमजा। आई एम ऑडिबल फॉर यू? आई थिंक सो उनका नेटवर्क बहुत इशू है। पाकिस्तान में वैसे भी पीटीसीएल का बहुत ज्यादा इशू रहता है। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर कोई ब्रांड को कॉपी करे, वैसे तो बहुत कम है अगर हम लोग एज अ बुटीक वगैरह देखें, लेकिन जो ब्रांड्स कॉपी होते हैं वो फूड्स के होते हैं, और उसका तो कोई भी नेम लगा के वो लोग उसको यूज कर लेते हैं। और इसी तरह मैं जी बिल्कुल, मैं हमजा का ही वेट कर रही थी और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जी हमजा, थैंक यू सो जी मच। जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और ये रियलिटी भी है कि वाकई में ज्यादातर जो फूड पॉइंट्स होते हैं ना, फूड चेन्स होती हैं, यहाँ पे एक दूसरे का रेप्लिका बहुत यूज किया जाता है। हमजा, इन द एंड मुल्क आप में, पाकिस्तान हमको में रह रहे हैं, अब आप देखें, अब मैं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस हमें अच्छी नहीं प्रोवाइड हो रही, और हम यहाँ पे एज ए, बिल्कुल बात ऐसे यही आप है कि वॉल्यूम वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाता है, कस्टमर ट्रैफिक जब ज्यादा आ जाती है, तो चीजों की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, और उसके लिहाज से फिर आपको जो जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई में पाकिस्तान है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा चैलेंजेस अपना हैं, मुल्क है। इनको इनको फेस करना पड़ेगा सब चीजों को, क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमजा, इन द लास्ट आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? लास्टली मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, जो भी कस्टमर है, मेक श्योर करें कि उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। मेक श्योर करें कि आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसका अल्टरनेट आर्ट बिल्कुल हमजा, आई एम ऑडिबल फॉर यू? आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। और मैं इनकी बात कंटिन्यू करूं कि वो लोग वो एंड ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कोई भी आप ब्रांड से शॉपिंग करने जा रहे हैं या वैसे ही ऑनलाइन कोई भी चीज बाय कर रहे हैं, सबसे पहले आप मुकम्मल कॉन्शियस हो जाएं उन चीजों के बारे में, उसको अच्छे से जज करें, देखें और देखें कि आप वो चीज खरीद सकते हैं। और अगर खरीद सकते हैं तो वो हर लिहाज से परफेक्ट है, कोई इशू तो नहीं है। तो ये ना हो कि फेक हो जाए और आप पेमेंट करके भी फंस जाएं। कि बाहर जगह ऐसे होता है कि वो आपका जो पार्सल है वो रीडिलीवर नहीं कर सकते और आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले उसको बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से सोचें, क्या वो इस काबिल है कि जिसको आप खरीद रहे हैं, और कोई फेक तो नहीं है, आपको साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मायने में रखें। और एक इस तरह ये है कि अगर वैसे भी आप नॉर्मल जिंदगी में भी अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, या कस्टमर्स जो होते हैं, तो सबसे पहले किसी भी शॉप पे जाएं तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग हर चीज का मुआयना करते हैं, अंदर बाहर से। अगर फॉर एग्जांपल एक शर्ट ही खरीद रहे हैं तो उसको हर तरह से देखते हैं, साइज देखते हैं, उसका हर पॉइंट देखते हैं कि कहीं से कोई इशू तो नहीं है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो खुद को धोखे से बचाने के लिए आप इन सब चीजों को भी जरूर मद्देनजर रखा करें। ये ना हो कि आपके साथ कोई नुकसान हो जाए और आपको कोई ना कोई इशू जो है वो फेस करना पड़े। और ये अपनी कॉन्शियसनेस जो होती है ना रियल, वो यहाँ पे आप लोग यूज किया करें। सबसे पहले कमेंट्स पढ़ा करें, फीडबैक पढ़ा करें, और कितने लोगों ने लिया है, कितना एक्सपीरियंस है जब से वो लोग ये चीज सेल कर रहे हैं। तो क्या कितने ज्यादा लोगों ने वहां से परचेज कर लिया, और कितने ज्यादा लोगों के फीडबैक अच्छे हैं और किन के नहीं है, और नहीं है तो क्या रीजन है। इन सब चीजों को फोकस किया करें, इंशाल्लाह कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। जी, आज का हमारा जो स्पेशली सेशन था वो कस्टमर्स के लिए था, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
किस तरह हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड से हम लोग खुद को सेव कर सकते हैं। और आई थिंक सो हमने आज हर चीज़ों को बहुत सोसाइटी के से रिलेटेड डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। एंड थैंक यू हमजा, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से इस टाइम हमारे साथ मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और अच्छे टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर जॉइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह टू एवरीवन।